गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं योगेंद्र सर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसीज आई हुई है उसके अंतर्गत जो पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि उसमें से सिलेबस क्या क्या है और जो सिलेबस है उसमें से किस किस बुक से कहाँ से उसको अरेंज किया जा सकता है उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है भौतिक रसायन आपका, दूसरा होता है आपका अकार्बनिक और तीसरा होता है कार्बनिक। इन तीनों में से काफ़ी सिलेबस होता है, उस सब सारे सिलेबस को हमें कंप्लीट करना होता है। देखिए, सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर सिलेबस क्या क्या होता है उसमें से। देखिए, पहला जो है यहाँ पर दिया गया है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन के अंदर कौन कौन सा सिलेबस उसमें से है, क्या कौन कौन से टॉपिक उसमें आते हैं। तो सबसे पहले बता दें मैं, गैसीय अवस्था, जो गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था में कौन सा आता है, गैसों का आणविक गतिक सिद्धांत, गतिक समीकरण की व्युत्पत्ति एवं इससे गैस नियमों का सत्यापन, आणविक वेगों का विवरण, गैसों की ऊष्माधारिता, ऊर्जा संवितरण नियम, आणविक संघट्ट एवं परिवहन घटनाएं, माध्य मुक्त पथ संघट्ट व्यास, अनादर्श गैसें, वंडर वाल्स समीकरण तथा अन्य अवस्था समीकरण, संगत अवस्था नियम, गैसों का द्रवीकरण, द्रव अवस्था गैसों में अंतर अणुक बल, द्रवों का वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव, द्रवों का पृष्ठ तनाव एवं श्यानता तथा उन पर ताप का प्रभाव, ठोस अवस्था क्रिस्टल आकृति सममित स्पेस चालक एवं एकक कोशिका, मिलर संसूचकांक, विभिन्न क्रिस्टल निकाय वैग समीकरण, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना, घनाकार निकायों में परमाणुओं की पैकिंग, ठोसों में आबंधन एवं क्रिस्टलन दोष। और इसके बाद बात करूंगा आगे, ये जो आगे दिया गया है आपका दोष के बाद में कणों के वेग उत्पत्ति, स्कंदन रक्षण एवं कोलाइडों के अनुप्रयोग, एरोसोल फेन पायस, आणविक संरचना, द्विध्रुव आघूर्ण एवं आणविक संरचना निरूपण में इनका अनुप्रयोग, अवरक्त एवं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा अणुओं की संरचना निरूपण में इनका उपयोग, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद एवं इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, अणुओं की संरचना निरूपण में इनका उपयोग। ये इतना टॉपिक होता है। इसके बाद में ऊष्मागतिकी और रसायन से संबंधित जो टॉपिक होते हैं उसकी बात करें तो ऊष्मागतिकी की शून्यवां एवं प्रथम नियम, एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, समतापीय अनुत्क्रमण प्रसार में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य, जूल थॉम्सन गुणांक, अभिक्रिया ऊष्माएं जिसमें से आपकी आएंगी दहन ऊष्मा, संभवन ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा, प्रावस्था परिवर्तन ऊष्मा एवं विनिमय ऊष्मा आदि ये आएंगी। हैस का स्थिर ऊष्मा योग नियम तथा इसके अनुप्रयोग, अबंधन ऊर्जा द्वितीय नियम, कार्नो चक्र, एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी की भौतिक अवधारणा, आदर्श गैसों के समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन, उत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन, ये होगा। इसके बाद में इसमें से जो आगे टॉपिक अगला आपका आएगा उसकी बात करने। देखिए, यहाँ पर क्या गया, मुक्त ऊर्जा, गिब्स एवं हेल्महोल्ट्ज मैक्सवेल संबंध, आंशिक मोलर राशियाँ रासायनिक विभव, गिब्स डुहेन संबंध, क्लासियस क्लैपियन समीकरण एवं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। आणविक ऊष्मागतिकी में विभाजन फलन एवं उसका महत्व, विभाजन फलन एवं ऊष्मागतिकी फलनों में संबंध, स्थानांतरीय घूर्णी कंपनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फलन, विभाजन फलन, आदर्श गैसों के लिए स्थानांतरित घूर्णी कंपनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मागतिकी गुणों की उत्पत्ति, ये इतना टॉपिक यहाँ से आता है। इसके बाद में अंतर सतह रसायन कौन कौन से होते हैं उसमें क्या आता है, भौतिक एवं रासायनिक लैंगम्यूर अधिशोषण, समतापीय वृक्क बीईटी समीकरण एवं उसके उपयोग, प्रकाश रासायनिक प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रक्रम, आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, प्रतिदीप्त एवं स्फुरदीप्त
ये इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयोडाइड्स का प्रकाश रासायनिक अपघटन, रासायनिक लेसर उत्प्रेरण, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, एंजाइम उत्प्रेरण, ये उत्प्रेरण वाला टॉपिक था। इसके बाद विलियन वाले चैप्टर में क्या क्या आता है, जो विलियन वाला चैप्टर है उसमें से क्या क्या आता है उसकी बात करेंगे यहाँ पर हम। तो उसमें से जो टॉपिक हैं वो आते हैं आपके आदर्श एवं अनादर्श विलयन, राउल्ट नियम, विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म में क्या क्या आता है आपका, परासरण दबाव, वाष्प दाब, अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन और हिमांक अवनमन आता है। किसी अभावशील विलेय का अणुसंघ गुणधर्म के अणुभार ज्ञात करना। अब सामान्य अणुसंघ नाभिकीय रसायन, मूलभूत कण एवं उसका वर्गीकरण, नाभिकीय बल, परमाणु नाभिक का द्रव्य, बूंद एवं कोष मॉडल, नाभिकीय स्थायित्व, नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, नाभिकीय परिच्छेद की अवधारणा, नाभिकीय विखंडन, स्पेलेशन एवं संलयन अभिक्रियाएं, रासायनिक गतिकीय अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता, प्रथम एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति, वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, अर्हेनियस समीकरण, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ, अभिक्रियाओं के वेग का संगठन एवं सक्रिय संकर सिद्धांत, ये होता है इसमें से। और इसके बाद में जो रासायनिक साम्य होता है उससे संबंधित जो होता है उसकी बात करें यहाँ पर हम अगर देखिए, जो रासायनिक साम्य है तो यहाँ पर कि रासायनिक साम्य Kp और Kc संबंध, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन, HI एवं NH3 के निर्माण, CaCO3 NH4HS के वियोजन में द्रव्य अनुपाती क्रिया का अनुप्रयोग, ला सतेलिए नियम। और इसके बाद आ जाइए आप यहाँ से बात करेंगे अगर हम ला सतेलिए नियम एवं भौतिक साम्यावस्थाओं में इसके अनुप्रयोग, वान ठाप समीकरण प्रवस्था, साम्य प्रवस्था नियम, एक संघट्ट एवं सरल निकायों के लिए प्रवस्था आरेख वितरण नियम एवं उसके अनुप्रयोग। वैद्युत रसायन के अंतर्गत वैद्युत रसायन, अर्हेनियस का वैद्युत अपघटनीय सिद्धांत, ओस्टवाल्ड तन्यता नियम, प्रबल वैद्युत अपघट्यों का सिद्धांत, डीवाई फकेसहान एवं वीन प्रभाव, अभिगमनांक एवं इसका निर्धारण, कोलराउस का आयनों की स्वतंत्र अभिगमन का नियम, चालकता मापन एवं अनुप्रयोग, सक्रियता गुणांक, सक्रियता का भौतिक महत्व, औसत आयनिक गुणांक, डिबाई-होकेल सीमांत नियम, वैद्युत रासायनिक सेल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय एकल इलेक्ट्रोड विभव सेल का विद्युत वाहक बल, नष्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव, EMF मापन में अनुप्रयोग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल, आयनिक साम्य विलेयता गुणनफल, लवण का जल अपघटन, pH PO तथा pK बफर विलयन सूचकों का सिद्धांत। ये यहाँ से टॉपिक था। इसके बाद बात करें अगर अकार्बनिक पदार्थ की, जो अकार्बनिक रसायन होते हैं उसके अंतर्गत बात करते हैं अगर हम, तो देखिए अकार्बनिक क्या होता है, सबसे पहले होती है आपकी परमाणु संरचना होती है। तो परमाणु संरचना में तरंग कण द्वैतीवाद, हाइड्रोजन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, परमाणु कक्षक, क्वांटम संख्याएं, आरीय एवं कोणीय संभाव्यता वितरण वक्र, SP एवं D कक्षकों की आकृति, आपबाउ नियम एवं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड नियम, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप का अध्ययन, अभिलाक्षणी विशेषताएं, आवर्ती गुण, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, आनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता एवं आवर्त सारणी के में इनकी प्रकृति। ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं भाई, अच्छे से तैयार करना पड़ेंगे। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो फंसाते हैं जाकर के। अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अबंधन, आयनिक बंधन, जालक ऊर्जा, बॉर्न हाइबर चक्र, साल्वेशन ऊर्जा, आयनिक ठोसों की विलेयता, आयनिक आबंध का सहसंयोजी स्वभाव, फजान नियम, सहसंयोजी आबंधन, संयोजकता का संयोजकता आबंध एवं आणविक कक्षक सिद्धांत, MOT जिसको बोलते हैं,
समांग नाभिकीय एवं विषमांगी नाभिकीय अणुओं COHFNO मात्र इसमें से इतना ही आएगा का आणविक कक्षक विवेचना, संकरण तथा सरल अकार्बनिक अणुओं एवं आयनों की आकृति, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत जिसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी का NH3 और H3O HF6 और IF7 का अनुप्रयोग मीन्स कर सकते हैं sp2 sp3 और sp3d sp3d2 sp3d3 इन सभी के बारे में हाइब्रिडाइजेशन पूरा कंप्लीट करना है। और आगे बात करें कि यहाँ पर हम देखिए एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे तो सामान्य लक्षण, लिथियम एवं बेरिलियम में का रसायन, असंगत व्यवहार तथा विकर्ण संबंध, पी ब्लॉक के तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं सामान्य आवर्ती गुणों की वर्ग की प्रवृत्ति, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ऑक्साइडों एवं ऑक्सी अम्लों की संरचना, फास्फेजिन्स, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, डाइबोरेंस, अंतर हैलोजन, पॉलीहाइलाइड्स, रसायन और अग्रलिथिक यौगिकों का निर्माण, गुण एवं उनके उपयोग। अब देखिए इसमें से कौन आगे, भारी जल आएगा आपका, माइक्रोकास्मिक लवण आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट परमैंगनेट आएगा, सोडियम थायोसल्फेट आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल एमीन्स सफ़ेदा आएगा। और जो सफ़ेदा के बाद इसमें से आएगा आपका, इसको हम बढ़ाते हैं इस तरह से, सफ़ेदा आएगा और सफ़ेदा के बाद में व्यंजक चूड़ नियान यौगिकों की पहचान, इतना आता है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डी ब्लॉक में डी ब्लॉक तत्वों के अभिलक्षणिक गुण, 4D 5D ब्लॉक के तत्वों की 3D ब्लॉक के गुणों से तुलना। और इसके बाद में समन्वय यौगिकों का रसायन, इसमें से कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो बर्नर सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, IUPAC वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उप सहसंयोजी संकुलों में समवायता इंपॉर्टेंट है, संकरण धातु संकुलों में धातु संलग्नी आबंधन का सिद्धांत, प्रभावी परमाणु क्रमांक इसको बोलते हैं EN नंबर बोलते हैं इसको, नियम तथा संयोजकता आबंधन सिद्धांत, क्रिस्टल छेद सिद्धांत, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय संकुलों के क्रिस्टलन क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा जिसको CSIF बोलते हैं CSI, और केवल D1 और D3 निकायों के संक्रमण, धातु संकुलों का चुंबकीय व्यवहार, L युग्मन तथा चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक योगदान, धातु संकुलों की स्थायी की एक संक्षिप्त ऊष्मागतिकीय रूपरेखा, वर्ग समतलीका संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार ये हो जाएगा, DD संक्रमण हो जाएगा आपका के लिए नियम, स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्नतम अवस्था एवं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, D1 तथा D9 अवस्थाओं के लिए ऑर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र में से, और लैंथेनाइट्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, परमाणु एवं आयनिक ऊर्जा एवं संकुल निर्माण के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन, लेंथेनाइड के पृथक्करण के सिद्धांत, लेंथेनाइड यौगिकों के चुंबकीय एवं स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण, एक्टिनाइड समान लक्षण, एक्टिनाइड्स के रसायन, और NPP UA MFM एवं UA के पृथक्करण के रसायन, और कार्बधात्विक रसायन परिभाषा, नामकरण एवं तथा वर्गीकरण, जैव अकार्बनिक रसायन, क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु आयनों की जैव भूमिका, ये इसमें टॉपिक इसमें से उतना होता है। और आगे बात करें तो जैव भूमिका, धातु पैराकाइंस, हीमोग्लोबिन्स तथा मायोग्लोबिन्स में विशेष संदर्भ में। तो ये था, ये सिलेबस था आपका, ये इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है और इसके अंतर्गत आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, सारे टर्म्स अच्छे से कंप्लीट करने होते हैं। ये सारा सिलेबस आपको जो इंटर की बुक होती है, जिसमें से हम बोल सकते हैं बालाजी प्रकाशन या KN शर्मा की बुक होती है और OP टंडन की होती है, इन सभी बुकों में सारे टॉपिक मिल जाते हैं काफ़ी हद तक। इसके बाद जो टॉपिक नहीं मिल रहे होते हैं वो BSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर BSc में से सारे टॉपिक मिल जाते हैं। उसमें से आपको पूरा नोट्स कलेक्शन करना है और कलेक्शन करने के बाद में उसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपकी सिलेक्शन हो सके। हैव अ नाइस डे, गुड डे।